राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, अपने यहाँ बहुत अच्छे से काम कर रहे होंगे, अपनी लाइफ में सब बहुत सक्सेसफुल होंगे, किसी को भी कोई कष्ट नहीं होगा, मैं आशा कर रही हूँ। ठीक है। और ये जो रीडिंग है ये आज हम करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। आज हम जानने वाले हैं कि जो आपके आसपास के लोग हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपके आसपास का जो समाज है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या गॉसिप करते हैं। तो सारी चीज़ें आज की रीडिंग में हम जानने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही बढ़िया आज की रीडिंग रहने वाली है। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करके मेरी आवाज़ आप तक पहुँचे। बट अगर ऐसा हो रहा है कि आवाज़ में थोड़ा सा आपको लग रहा है कि मेरी पिच हाई है या वॉल्यूम हाई है, तो आप वॉल्यूम कम करके अपने फ़ोन की सुन सकते हैं। अगर आपको लग रहा हो मेरी वॉल्यूम कम है, तो आप अपने फ़ोन का वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं। अगर मेरी स्पीड आपको कम लग रही है तो आप 2x पे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन वीडियो पूरी देखनी है, ये चीज़ आपको श्योर अपने मन में रखना है। आप चाहे किसी भी रीडर की वीडियो देखें, बट पूरी रीडिंग आपको पूरी देखनी होती है। एटलीस्ट जब तक वो जेन्युइन रीडिंग कर रहे हैं, आई मीन थ्रू कार्ड्स वो कर रहे हैं, तो वो आपको पूरी देखनी होती है। ठीक है, मैं ये मानकर चल रही हूँ कि आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, ऑलरेडी आप मेरे सपोर्टर हैं, ऑलरेडी आप मुझे बहुत ज़्यादा प्यार और आशीर्वाद देते हैं, इसीलिए आप रीडिंग को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो मैं आपको बता दूं, फटाफट से आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जो सब रेगुलर व्यूअर हैं उनको तो पता है कि वीडियो लाइक करना है, कमेंट करना है, क्लेम करना है। बट आप नए लोगों को मैं बता रही हूँ कि कमेंट में अपनी एनर्जी ज़रूर भेजें, ताकि ये जनरल रीडिंग के लिए आपकी एनर्जी मुझ तक आ पाए। ठीक है, और अब ये जनरल रीडिंग है। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, टाइटल या डिस्क्रिप्शन पे कहीं तो आपको नंबर मिल जाएगा। अब जनरल रीडिंग के लिए मैं कहूँगी कि आप जिस भी शक्ति में भरोसा रखते हैं, जिस भी प्रभु की जिस भी एनर्जी में आपको बिलीव है, उनका ध्यान रखें, उनका साधना करें, उनसे प्रार्थना करें कि वो एनर्जी ऐसी भेजें कि बिल्कुल आपके लिए रीडिंग आए। ओके, सो अब हम कार्ड्स जो है ऑलरेडी शफल कर लिए थे, बट एक बार फिर से हम शफल कर लेंगे। ठीक है, आपके बारे में आपके आसपास के लोग क्या सोचते हैं, ये था ना हमारा सवाल। मैं सिलेक्ट करती जा रही हूँ। कंट्रोल। बहुत ही वियर्ड चीज़ें भी सोची जा रही है आपके बारे में। ओके, एक आखिरी कार्ड हम देखते हैं। ठीक है, ओके, सो बेसिकली हमें कार्ड अपने पूरे मिल चुके हैं। हमें कार्ड जो मिले हैं, सबसे पहला कार्ड है कि आप देखिए, कार्ड्स में बता देती हूँ। रिसेप्टिविटी, मूवमेंट टू मूवमेंट, आउटसाइडर, माइजर, कंट्रोल, मैच्योरिटी, अंडरस्टैंडिंग, आइसोलेशन, माइंड, थंडरबोल्ट, इनर वॉइस, और एक और एक्स्ट्रा आ गया था, अपनी तरफ से आया था जो पोस्टपोनमेंट, तो वो मैंने अभी रख दिया है वापस, उसको हम लास्ट में लेंगे। ठीक है, तो ये कार्ड्स थे जो मैंने पिक किए हैं। और इन कार्ड्स में ना एक चीज़ मुझे क्लियर दिख रही है कि आपके बारे में काफ़ी मिले जुले ख्यालात हैं लोगों के। ठीक है, और हो सकता है फ़ोन में आपको कार्ड्स नहीं दिख रहे हो, मैं ऐसे पिक करके आपको दिखाती जाऊंगी, सो दैट इट वुड बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट पीपल आर थिंकिंग अबाउट यू। लोगों को लग रहा है, देखो अब ना, पहले आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें रहती थी, बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंक करते थे चीज़ों को, ज़बरदस्ती आप खुद ही चीज़ों को उलझा देते थे। ऐसी पर्सनैलिटी थे आपकी, आपको क्लैरिटी नहीं थी एक्चुअली, कि आप क्लियर नहीं हो पाते थे क्या सही है क्या गलत है, या आपको किस साइड जाना है। सपोज़ अगर किसी नेबर की किसी से लड़ाई है, तो लोगों को लगता था कि आप ऐसे इंसान हो जो मिडवे रहोगे, मतलब आप डिफरेंस ही नहीं कर पाओगे कि आपको कहाँ रहना है, क्या सही है क्या गलत है। तो आप वो डिफ्रेंशिएशन करने में हमेशा पीछे रहते थे, हमेशा आप खुद को पुल आउट करते थे उस सिचुएशन से, और कहीं ना कहीं आपका दिमाग ख़राब हो जाता था कि ये क्या चल रहा है।
और आप ऐसे पर्सन हो ना कि आपको अकेले रहना पसंद नहीं है, ये लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो जहाँ पर भी लोगों को ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि लोग मुझे छोड़ देंगे या मुझे अकेलापन फील करवा सकते हैं, तो उस जगह से आप थोड़ा सा कटते हो, ये आपका नेचर है। तो ऐसा लोगों ने सोचा आपके बारे में, बट काफ़ी कुछ आपने अपनी भावनाओं पे कंट्रोल किया। अब आपके आसपास के लोग ये सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप पर ईश्वर का आशीर्वाद तो है डेफिनेटली, और काफ़ी चीज़ें जो है उनको समझ आ रही हैं कि आप अपने आप को समझने लगे हो। अब आपके बारे में एक चीज़ बहुत ही एविडेंट है जो लोगों को क्लियर लग रही है, जो लोग समझ रहे हैं, सोच पा रहे हैं कि आप ना कैसे पर्सन हो, ठीक है। अब ये मैं बता रही हूँ कि लोग ऐसा सोच रहे हैं, आपके आसपास के आपके नेबर जो है वो ऐसा सोच रहे हैं, सोसाइटी जहाँ पर आप रहते हो। अब क्या है, आजकल हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग होते हैं, या बच्चे हैं तो डॉटर सन दोनों वर्किंग हैं, तो उनके नेबर कौन होते हैं, जहाँ वो घर है उनका, और उनके ऑफिस वाले, ऑफिस मेट्स जो उनके कलीग है, वो भी एक तरीके से नेबर का ही काम करते हैं, क्योंकि वो पूरे दिन आसपास रहते हैं, है ना। तो हम आपके ऑफिस के और घर के आसपास के जितने भी लोग आपके सराउंडिंग में रहते हैं उन सब का पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत एविडेंट निकल कर आई है। उनको ऐसा लग रहा है, ऐसा है या नहीं आप क्लेम करिएगा कि वो सही सोच रहे हैं या नहीं, या मैंने बिल्कुल सही बताया कि हाँ ऐसा सोचते हैं कि आप ना सबके साथ बैठते हो, एक ग्रुप जो क्रिएट हो रखा है, आप सबके साथ बैठते हो, सबकी बातें सुनते हो, सारी चीज़ों में आप हामी भरते हो, सारी चीज़ें हाँ अंडरस्टैंड करते हो आप चीज़ें कि क्या है क्या नहीं है, और थोड़ा ना मतलब आप एकदम कोई भी रिएक्शन नहीं देते हो, आप थोड़ा पॉज लेकर चलते हो और थोड़ा सोचते हो कि क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है, मुझे यहाँ पे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। इसलिए कई लोग तो आपको क्लेवर भी बोलते हैं, कई लोगों को लगता है कि ये इंसान ना अकेले होने से डरता है, आइसोलेशन से डरता है, इसको किसी का बुरा नहीं बनना, इसलिए ये ऐसे करते हैं। बट आप सारी चीज़ों को समझ के ना अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हो। ऐसा नहीं है कि अगर मैं हूँ और आप बीच में, और इधर आपके एक साइड मैं नेबर हूँ, एक साइड कोई भी XYZ नेबर है, और हम दोनों की आपस में नहीं बन रही है, तो मैंने आपको उसके बारे में कुछ कहा या उस पर्सन ने आपको मेरे बारे में कुछ कहा, तो आप अगर वहाँ उपस्थित नहीं हैं तो आप किसी एक की बात नहीं मानते हैं, आप अपने मन की बात मानते हैं। आपको लगता है कि क्या सही होगा क्या नहीं सही होगा, क्या जस्टिफाइड है, क्या बात है जो ठीक हो भी सकती है। और अगर आपको लगता है कि किसी सिचुएशन में आप डाउटफुल हो रहे हो या बाइस्ड हो रहे हो, तो आप उस सिचुएशन को लेट गो कर देते हो, आप उस पर रिएक्ट ही नहीं करते हो, आप शांत रहते हो। तो इस वजह से ना काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं अकेले होने से बचते हो, आप अपना एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन नहीं देते हो किसी भी बात पे, जबकि बात ये है कि आप स्ट्रॉन्ग ओपिनियन उस बात पर देते हो जो आपने अपनी खुद आंखों से देखा हो, जो बात आपको क्लैरिटी हो। जिस भी बात की आपको क्लैरिटी नहीं है, जिस भी बात का आपको डाउट है, उस पर आप कभी भी ओपिनियन नहीं देते हो। और हाँ, ये बात तो सच है कि अकेले होने से तो सभी डरते हैं, बट दूसरे के फटे में टांग अड़ाकर अकेले होना तो मतलब ये बहुत बड़ी बुद्धि ख़राब होना है, बहुत ही बड़ी मूर्खता है। तो आप वैसा नहीं करते हो, किसी दूसरे के लड़ाई में आप क्यों कूदोगे। और अगर आप उस चीज़ से बच रहे हो, दैन इट्स योर मैच्योरिटी विच आई कैन सी। लोग कुछ ऐसे हैं जो इस चीज़ को मैच्योरिटी की तरह काउंट कर रहे हैं, एंड आई कैन सी कि वो कार्ड्स भी यही बता रहे हैं, इट मीन्स यू आर अ मैच्योर पर्सन। ज़्यादातर कार्ड्स जो हैं वो ये चीज़ दिखा रहे हैं कि आपको पता है कि मुझे किस सिचुएशन में किसके सामने क्या बात करनी है। उतने आप बच्चे नहीं हो, आप इंटेलिजेंट हो, आपको समझ है, आपको पता है कि कब क्या सही रहेगा। तो समय के अनुसार आप अपने ओ गॉड कार्ड गिर गया, अब चलो ठीक है, मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड था, आई जस्ट वेट फॉर सेकेंड। ओके, सो मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड था, तो कि आप समय के अनुसार देखते हो, समय के हिसाब से सारी चीज़ें देखते हो। आपको अगर लगता है कि चीज़ें ठीक है, अगर आपको लगता है कि हाँ यहाँ पर मुझे बोलना चाहिए, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर आपका टेक नेसेसरी है, तो आप बोलते हो। अदरवाइज़ आपको इतनी मैच्योरिटी है, इतना आपको पता है कि आप अननेसेसरी अपने इमोशंस या अपने शब्द वेस्ट नहीं करोगे। अब इस चीज़ में लोग आपको कुछ भी बोले, आप अब ना बहुत सारी चीज़ें, लोगों को ऐसा लगता है, देखो कंजूस तो आपको समझ रहे हैं, ठीक है, उसमें कोई बुराई है नहीं, बट काफ़ी चीज़ें जो है इस चीज़ से ये भी पता चलता है कि आपके मन में ना बहुत प्यार है, बहुत ही एक तरीके से आप हीरा इंसान हो,
बट उस हीरा इंसान ने ना अपने ऊपर एक कोटिंग कर रखी है, एक ऐसी पत्थर की शेल बना रखी है कि लोग उसके अंदर घुस नहीं पाते हैं। तो काफ़ी लोगों को लगता है कि आपके साथ ऐसा व्यवहार हुआ है पास्ट में कि आपको बहुत ज़्यादा लोगों ने टॉर्चर किया है, बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, और जिसकी वजह से एक आपका ना लोगों से ट्रस्ट हट गया, कहीं ना कहीं अलगाव हो गया, लोगों से आपको चिढ़ भी हो गई, काफ़ी लोगों से नफ़रत हो गई, जिसकी वजह से आपकी पर्सनैलिटी में ना एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। और कहीं ना कहीं ये ना आपकी जो बबली पर्सनैलिटी थी, चुलबुलापन था, बचपना था, कहीं ना कहीं उस चीज़ को ख़त्म किया आपने, और उसके बाद आपने मैच्योरिटी में एंटर किया। क्योंकि पहले क्या था, आप बहुत जल्दी भड़क जाते थे, कंट्रोल नहीं कर पाते थे भावनाओं पे, और उस चीज़ से आप रिएक्ट कर देते थे। तो कई बार ऐसा हुआ कि आपके अपनों ने आपको, ऐसा लोगों को लग रहा है, और ये शायद काफ़ी पुरानी एनर्जी भी आ रही है, अभी की भी है, बट जैसे ये दिखा रहा है, ये पुरानी एनर्जी दिखा रहा है कि कई बार ऐसा हुआ कि जहाँ पर आपने सोचा कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूँ, जहाँ पर आपने सोचा कि मैं एक हिस्सा हूँ या तो फैमिली का या किसी की लाइफ का, बट वहाँ पर आपको ऐसा फील करवाया गया कि आप उस फैमिली का, उस पर्सन के लाइफ का हिस्सा नहीं है, आपको एज अ आउटसाइडर ट्रीट किया गया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक होता है ना कि इंसान के अंदर बचपना होता है। जैसे बच्चे कैसे होते हैं, वो सबको अपना मानते हैं और सबके तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी पॉजिटिव हो जाते हैं, और वो खिंचाव महसूस करते हैं बच्चे जो होते हैं, है ना। तो ऐसे मासूम मन आपका था कि आप सबको अपना मानते थे, और आपको लगता था कि नहीं, जितना मन में मेरे प्यार है, जितनी मन में मेरे सच्चाई है, सबके है, और आप अपनापन समझ के सबकी लाइफ में बोलना। अगर कोई आपसे गाइडेंस ले रहा है तो आप अपना मतलब जो आपके भी प्लान्स हैं ना, आप अपने प्लान बता देना और अपने सारे सीक्रेट रिवील कर देना, और उनके लाइफ में भी आप उतनी ही इम्पोर्टेंस चाहने लगे जितनी आप देते थे। और उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने आपको लेफ़्ट आउट किया, उन लोगों ने आपको छोड़ा, उन्होंने आपको मतलब एक तरीके से धकेल दिया अपने जीवन से, या समय समय पर जब भी आपको ज़रूरत हुई, जब भी या फिर आपको ऐसी सिचुएशंस आई जहाँ पर आपको लगा कि यहाँ पर मुझे वैल्यू मिलेगी, वहाँ पर आपको वैल्यू नहीं दी गई, तब दिल टूटता है, तब बुरा लगता है। तो वो जो इंसान होता है ना, मासूमियत भरा बच्चा सा, उसको हम जैसे लोग ही, यानी कि दुनिया ही कठोर कर देती है। और जो कहते हैं ना कि अरे नहीं, मर्द रोते नहीं हैं, या आदमियों का दिल पत्थर होता है, ऐसा नहीं होता है। जो बच्चा होता है ना, लड़का भी रोता है, लड़की भी रोती है। ये समाज है, ये लोग हैं जिन्होंने कह के ऐसी साइकोलॉजी कर दी है कि अगर वो रोएगा, अगर वो एक्सप्रेस करेगा, तो उसको लगेगा कि अरे लगता है मैं वीक हूँ, क्योंकि उसके आसपास के लोग जो हैं वो उसको और नीचे दिखाएंगे, अरे भाई तुम तो मेल होकर ऐसे रो रहे हो, अरे भाई तुम तो मेल होकर ऐसे कर रहे हो। क्यों भाई, इंसान है, इंसान के पास भगवान ने ना कुछ इमोशन तो देकर भेजे हैं। प्यार इमोशन भगवान ने, लव इमोशन जो है ना, एंगर भगवान ने नहीं दिया, लव इमोशन भगवान ने दिया है। फियर भी थोड़ा बहुत भगवान ने दिया है, जैसे बच्चा जब माँ से दूर जाता है उसको डर लगता है, उसको फियर दिया है भगवान ने, फियर से एंगर भी आ जाता है, ठीक है, वो कुछ ऐसा है रिलेटेड है। बट हमारे साइकोलॉजिकल चीज़ें ज़्यादा हैं, तो ये कहीं ना कहीं लोग साइकोलॉजी से आपकी खेल गए। उन्होंने सोचा कि इस इंसान को ना कैसे हरा सकते हैं, तो उन्होंने माइंड पे अटैक करने की सोचा कि इसकी पर्सनैलिटी का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, इसकी पर्सनैलिटी का सबसे उम्दा जो चीज़ है वो इसका दिल है, तो इसके दिल पर अटैक करो। इसका दिल जो है वो दिमाग के तार को जोड़ता है, दिमाग बहुत ज़्यादा वाइज है, बहुत ज़्यादा विजडम है इस इंसान के पास। जब दिल पे अटैक करेंगे ना, तो दिमाग घास खाने चला जाएगा, दुखी हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा, दिमाग काम ही नहीं करेगा, क्योंकि सारे तार हिल जाएंगे ना। तो सारी चीज़ें ये कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड होती है, ठीक है। तो ऐसी जगह अटैक करो कि जो वो लिंकेज है ना वो टूट जाए, लिंकेज है ना, आपके साथ वो किया गया। और वो किसी ऐसे बड़े आपसे ज़्यादा एज के पर्सन ने किया, इतनी पॉलिटिक्स एंड किसी फीमेल के द्वारा ऐसा किया गया, और बहुत ज़्यादा आप उस सिचुएशन में हर्ट थे। और ये चीज़ें लोगों ने आसपास आपके देखी हैं, या तो ये आपके फ्रेंड होंगे जिन्होंने देखी है, या आपके कोई तो ऐसे फैमिली मेम्बर होंगे जिन्होंने ये चीज़ें देखी हैं आपकी। क्योंकि उसके बाद आपका वो टूटना, आपका वो रोना, आपका वो एक्सप्रेस करना, आपका वो दुख, और आपका वो बदलना, वो बदलाव, वो इमोशंस को बचा कर रखना, वो दूसरों के बारे में ना बोलना, दूसरों की लाइफ में ना पढ़ना, या अपने आप को इतनी इम्पोर्टेंस ना देना, वो इसी सब से आया है। वो इसी सब का, ये मान लो आप साइड इफ़ेक्ट्स है। ये लोगों को लग रहा है कि ये सारे साइड इफ़ेक्ट हैं
क्योंकि आप बहुत प्यारे थे। आपने क्या हुआ, क्या हो गया, लग गई शिव के, लग गई भाई, शिव के लग गई, क्या हो गया? सब आपको मिस भी करे थे, लग गई ना, सब आपको मिस कर रहे थे। सबसे नमस्ते कर लोगे, करोगे नमस्ते? नमस्ते कर लो, सबसे नमस्ते कर लो, यहाँ पे करो, ओले बाबा यहाँ पे करो, सब मिस कर रहे थे, अब करो नमस्ते, करो करो नमस्ते करो। कैसे करते हैं नमस्ते? ऐसे ढंग से कर लो, चोटू चोटू तो लगती रहती है, छोटे छोटे शहरों में ये बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं। उल्टा बोल रही हूँ मुझे पता, बट शिव के लिए चोट लगना बड़ी बात है। ठीक है, ठीक हो जाओगे, भगवान जी सही कर देंगे। आप उतरो, मैं बात कर लूँ, बस मैं बात ख़त्म ही कर रही हूँ, मैं ख़त्म कर रही हूँ। अच्छा आ जाओ, मेरा बेटू रो नहीं, ख़त्म कर रही हूँ। ठीक है गाइस, तो अभी इतना ही रखते हैं हम, माय सोल फैमिली, इतना ही रखते हैं क्योंकि शिव भी परेशान है। और हाँ, कुछ चीज़ें ये कि आपने अपने ऊपर कंट्रोल किया है, ये सोसाइटी में लोगों को समझ आ रहा है। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा, पहले से ज़्यादा मैच्योर हो गए, पहले से ज़्यादा फ़िल्टर भी आ गया है इमोशंस में भी। अब आपको पता है मुझे किसके लिए अपने इमोशंस वेस्ट करने हैं, किसके लिए इमोशन वेस्ट नहीं करने हैं। तो अब वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको पता चल गई है, उस चीज़ की आपको क्लैरिटी आ गई है, वो चीज़ आपको पता है कि अब मुझे कहाँ रोना है, कहाँ नहीं रोना है। सो यू नो एवरीथिंग नाउ। तो अब आपको हर्ट करना उतना आसान नहीं है। एक समय था कि जब कोई भी आपको हर्ट कर देता था, बट अब ऐसा कुछ नहीं है। आप इंटेलिजेंट हैं, आपको पता है आप बहुत इमोशनल अभी भी हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इमोशंस ख़त्म हो गए, बहुत इमोशनल है, बट अभी कंट्रोल आ गया है। जो इमोशनल इंटेलिजेंस होती है ना, वो आ गई। अब आप फूल नहीं रहे, अब नाउ यू आर इंटेलिजेंट। और इमोशनल इंटेलिजेंट बहुत ज़रूरी है, और आपका क्वोशंट बढ़ गया है, EQ आपका बढ़ गया है। इंटेलिजेंट तो IQ आपका पहले से अच्छा था, तो इंटेलिजेंट आप पहले से थे, नाउ योर EQ इज़ ऑल्सो हायर। तो अभी आपको कोई इमोशनली हर्ट नहीं कर सकता है। और आप देख सकते हो शिव तो शैतानी कर रहा है, नाउ आई हैव टू लुक आफ्टर हिम। गिर जाओगे, ठीक है। तो आप सबसे विदा लेती हूँ, बस यही कहूँगी, अगर सुपर थैंक्स बाय कर सकते हैं देन इट वुड बी ग्रेट हेल्प। ओके, तो आप सुपर थैंक्स बाय कर लीजिए, हेल्प करा करें थोड़ा थोड़ा। और एटलीस्ट आप वीडियो को लाइक, अगर सुपर थैंक्स नहीं भी कर सकते हैं, यू कांट अफोर्ड, इट्स ओके, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, मेरे लिए तो वही बहुत ज़्यादा है। बट हाँ, अगर इधर आओ, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मुझे बहुत ज़रूरी है इस वीडियो को एंड करना, तो आप लोग लाइक करना, कमेंट करना मत भूलना। किसने इसकी शैतानी लास्ट तक देखी है, आप वो भी कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। आप बताना किसने लास्ट तक देखा है, और मैं उनको रिप्लाई ज़रूर करूँगी जो बताएंगे, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। शिव नमस्ते कर दो, जल्दी से नमस्ते कर देना, नमस्ते जल्दी करो, नमस्ते करो जल्दी, फटाफट से करो जल्दी, वीडियो जा रही है, देखो हवा में उड़ने वाली है वीडियो, जल्दी करो जल्दी। ठीक है, वो नहीं करेगा, मैं ही कर देती हूँ। नमस्ते।